केवल रोटी से जीवित नहीं रहे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तारीफ करें। विरोध वो आया उसको गिराने के लिए, कहा जहां आदम को गिराया था, वही जंगल था, वही जंगल में आत्मा फिर रहा है। जहां शैतान ने आदम और हवा को गिराया, वहीं पर यीशु को गिराना चाहता है। बोल दे पत्थर को रोटी बन जा। तुझे भूख लगा ना, तो अपनी भूख को बुझा सकता है। यीशु का शैतान विरोध कर रहा है। लिखा है, क्या है? लिखा है, साबित कर रहा है। क्या कर रहा है? साबित कर रहा है। लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु वचनों से। हालेलुया। वचनों से शैतान के विरोध करने का एक तरीका है, वो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आपको पता चलेगा शैतान कहां खड़ा है। आप उसको देख सकोगे। यीशु कैसे देख रहा था? शरीर में? क्या चीज में देख रहा था? आत्मा में जंगल ले गया और आत्मा में शैतान को देख रहा है कि वो मुझे चैलेंज दे रहा है। आप भी जब पवित्र आत्मा में भरोगे, शैतान को देखोगे, आप पहचानोगे और आप उसका विरोध करोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आप उसका विरोध कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहेगा, तब आप उसका विरोध कर सकते हैं। यशाया 59 उसका 19 नोट करो। यहां पर लिखा है कि जब शत्रु बाढ़ की तरह आएगा। कैसे आएगा? बाढ़ की तरह आएगा। कैसे आएगा? बाढ़ कैसे आती है? धीरे धीरे, वो वेग से, 500 किलोमीटर रफ्तार से वो बाढ़ आती है। यशाया 59 का 19 में लिखा हुआ है कि जब शत्रु बाढ़ की तरह आएगा, तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। क्या खड़ा करेगा? झंडा खड़ा करेगा। इजरायलियों के पीछे कौन लगा था? मिस्र के फिरौन की सेना। हालेलुया। वो बड़ी तेजी से घोड़ों पर आ रहा था। अब मैं इसको पकड़ूंगा। देखो, इजाजत दे दिया उसको छोड़ने के लिए और फिर से उसका पीछा करवा रहा। इसका क्या मतलब? ये बाढ़ है। शत्रु बाढ़ के समान आया और परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए क्या कर दिया? झंडा खड़ा कर दिया। आज आपके लिए परमेश्वर जीत का झंडा खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। जब आप विश्वास करोगे, पवित्र आत्मा में भरोगे, यहां पर यशाया कहता है कि शत्रु बाढ़ के समान तो आएगा। शत्रु एक रास्ते से आएगा और 7 रास्ते से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। बोलो भाग जाएगा। भाग जाएगा। तारीफ करें जोर से। भगाना चाहते हो? आपको सामर्थी बनना पड़ेगा। बोल हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। यीशु मुकाबला कर रहा था। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ था। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे, तो परमेश्वर आपके लिए झंडा खड़ा करेगा। वो झंडा है क्या? परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को झंडा दिया। क्या दिया है? हाँ तो पता कर, क्या दिया है? कौन सा झंडा? फतेह का, जीत का, वो आपको झंडा दिया। आप हारे हुए नहीं हैं। आपको कोई हरा नहीं सकता।
जंग जिन्ना दी लड़दा वो जंग कदी नहीं हारता। हालेलुया। कभी परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा जब आप उसके विरोध में खड़ा होंगे। हालेलुया। आप उसके विरोध में खड़ा होने के लिए आपको सामर्थी बनना पड़ेगा, आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हालेलुया। जब आज आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, परमेश्वर आपको विजय घोषित करेगा। हालेलुया। विजय घोषित करेगा। दूसरा, प्रार्थना और उपवास। यीशु ने क्या रखा? प्रार्थना, उपवास में गया, प्रार्थना किया। लूका 4 उसका 2 को फिर से करो, 2 को फिर से करो। पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में तो ले गया, 40 दिन तक शैतान की परीक्षा लिया और उन दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया और यीशु को भूख लगी। उपवास हमारे शरीर को वश में करता है। हालेलुया। क्या करता है? वश में करता है। अगर आपका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है, आप उपवास रखें और उसको वश में करें। उस आत्मा को जो आपके विरुद्ध में खड़ा होता है, जब आप उसको वश में करोगे, परमेश्वर आपके ऊपर हमेशा पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोलेगा। हालेलुया। इसलिए जब आप उपवास करते हैं तो हर एक शरीर की अभिलाषा को आप कैद करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? कैद करते हैं। उपवास करते हैं, आपके अंदर गलत भावना नहीं आती। उपवास रखते हैं, किसी की प्रति आपको गुस्सा नहीं आता। उपवास करके गुस्सा करते हैं, जगत के लोग करते हैं। दिखाता है बहनों की त्योहार आता है, क्या चीज? कौन सा? कितने पति का सिर पति जाता है, कितने पत्नी का सिर करते रहते उपवास। हमें वैसा उपवास नहीं रखना है। परमेश्वर ने हमें पवित्रताई का जीवन दिया है। जब प्रार्थना में जाओ, अपने जीवन को, अपने आप को जांचो। जब तक अपने आप को जांचोगे नहीं, बस में नहीं करोगे। हालेलुया। दूसरा तरीका है, जब आप उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। यशाया 58 का 6 को 58:6 यहां पर लिखा है, आप नोट करके, आपको निकालने में टाइम लगेगा। बाइबल कहती है, क्या यह उपवास नहीं जिसे मैंने चुना है? दुष्टता के बंधनों को तोड़ना, भारी बोझ और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हालेलुया। जब आप उपवास रखते हैं तो अपने ऊपर हर एक बंधन, चाहे बंधन किसी भी प्रकार का हो, बीमारी का बंधन हो सकता है, गरीबी का बंधन हो सकता है, और भी किसी का बंधन हो सकता है आपके जीवन में, आप उस उपवास के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। हालेलुया। टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं उस बंधनों को, उस बोझ को आप कुचल सकते हैं। हालेलुया। उसके खिलाफ में उसकी योजना को आप निष्क्रिय कर सकते हैं। हालेलुया। आपको केवल उपवास ही नहीं, आपको जब उपवास रखते हो तो उसके साथ प्रेयर जरूरी है, परमेश्वर के साथ बातचीत जरूरी है। हालेलुया। तब आप उसके विरोध कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारी बात है जो शैतान आपके विरुद्ध में खड़ा होता है।
जगह जगह वो खड़ा हो जाता है आकर आपके कामों को, आपके लाइफ में, प्रार्थना के समय, उपवास के समय, चर्च आने के समय में, तैयार होने के समय में अनजानी सी बातें आ गई रोकने वाले। उसको कैसे समझोगे, कैसे विरोध करोगे? वो है पवित्र आत्मा के द्वारा, उपवास के द्वारा। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। लूका 4 उसका 4 को पढ़ो। परमेश्वर का वचन अगर आपके जीवन में है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं, उसका मनन करते हैं, परमेश्वर का वचन आपके अंदर होता है। लूका 4 का 4 पर यीशु ने उससे उत्तर दिया। यीशु ने उनसे उत्तर दिया। किससे? किससे है? उसको उत्तर दिया। क्या दिया उत्तर? लिखा है, लिखा है। फिर से कहता है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहे। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। और आगे तब शैतान उसे ले गया और उसका पल भर में जगत के सारे राज दिखलाए। क्या दिखाया? क्या दिखाया? सारा राज दिखाया। वो सोच रहा है मेरा है, वो अभी भी भावना कर रहा है कि मेरा राज है। उसको पता नहीं है हमारे यीशु का राज। और उसको कौन दिखा रहा है? झूठी आत्मा क्या दिखा रहा है? राज्य को क्या करने के लिए? आगे पर और उससे कहा मैं ये सब अधिकार तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। वो कहता है मुझे सौंपा गया और जिसे चाहता हूँ उसे दे दूंगा। और जिसे चाहता हूँ उसे दे दूंगा। और इसलिए यदि तुम मुझे प्रणाम करोगे, क्या करेगा? नाम करेंगे। क्या करेगा? वो प्रणाम करेगा, सजदा करेगा। यीशु को कह रहा है तू मेरी क्या कर? प्रणाम कर। मैं इस सारे जगत का चीज। कई बार आपको भी वो लोभ देता है। वो लोभ इसलिए देता है कि वो आपसे पाप कराए। हमेशा ख्याल रखना, सतर्क रहना इस विषय में। वो झूठा आत्मा है। तो यीशु ने क्या कहा? नीचे पढ़े। तो यीशु ने उससे उत्तर दिया, उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हाँ, कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को ये क्या कर? और केवल उसी की उपासना कर। और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे में ले जाकर मंदिर के वहां भी काम नहीं चला उसका। कितने जगह पर ले गया? ये चौथी जगह है जहां पर यीशु बार बार उसका विरोध किया, बार बार उसका विरोध किया। पहले तो कहा रोटी खा ले, पत्थर को बोल, रोटी बन जाएगा। दूसरी बार कहा तू मुझे क्या कर? प्रणाम कर। और तीसरी बार कहां ले गया? मंदिर के कमरे में खड़ा कर। वो ऊंचे पर ले गया। और क्या कहा? और उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। कहां गिरा दे? नीचे गिरा दे। वो भी कह रहा है कि लिखा है। आगे बढ़। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है। अब शैतान भी जैसे यीशु बोल रहा है वैसे वो भी बोल रहा है कि लिखा है। कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को वो अपने विषय में उसको वचन दे रहा है। शैतान देखो यीशु को वचन से बोल रहे हैं कि लिखा है। उसने यीशु ने शैतान का लिखा है तो वो भी कहता है लिखा है। अब तो करेगा ही, अब तो यहां से कूदेगा ही। कई बार आपके जीवन में भी ऐसे हालात आता है, ऐसे सिचुएशन आता है, आपको इधर उधर इधर उधर नहीं करना है, बल्कि वचन को साफ साफ जानकारी रखना है। तब यीशु ने भी क्या कहा? लिखा है। पढ़ो उसके नीचे। और वह तुझे अपने हाथों में उठा लेंगे। और
और वह तुझे हाथों में उठा लेगा, तेरे पाँव को ओ तेरे पाँव को क्या लगे? ठेस ठेस लगे। तब क्या कहता है यीशु? यीशु ने उसको उत्तर दिया, फिर यीशु ने विरोध किया। कितने? चौथी बार ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, चलो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। हालेलुया। परमेश्वर की परीक्षा ना लो। एक वीडियो में देख रहा था, बाहर की वीडियो था, और वचन में लिखा है कि अगर तू अनजाने में अगर 20 भी पी लेगा तो तेरी कुछ हानि नहीं होगी। वहां पर देख रहा था कि उस कलीसिया में पास्टर लोग सांप के साथ मजाक कर रहे थे, पकड़ के खेल रहे थे। वो वाला लिखा है, उसने ऐसा किया और उसको काट लिया और वो पास्टर मर गया। हम जानबूझकर परमेश्वर की परीक्षा, हाँ, अनजाने में अगर कोई आपको गलत चीज दे रहा है, आप बच जाओगे, बच जाओगे। जब नरेश पॉल को जहर दिया गया, एक औरत ने उसको जूस में जहर दिया और उसको पता था कि इस जूस में जहर है, और उसने जानबूझकर पी लिया। और उस जहर में 1 घंटा के बाद असर करना था, वो ऐसा पॉइजन था। और वो चालाक औरत जब उसको दिया, बोला यहां से जाने के बाद इसको कुछ होगा, मेरे घर में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं जूस दे रहा हूं। लेकिन जैसे ही नरेश पॉल अपने घर गया और औरत फोन किया, पास्टर जी पहुंच गए, तो उधर से नरेश पॉल क्या करता, आपका जो जूस था जहर वाला, बहुत अच्छा था। वहीं पर उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा, वहीं से चिल्लाते हुए उसके घर दौड़ा। हम अगर जानबूझकर गलती करते हैं तो नहीं बचेंगे। हालेलुया। यीशु ने बार बार उसका विरोध किया। क्या आप विरोध करते हैं? कौन कौन विरोध करते हैं? क्या समझौता कर लेते हैं? समझौता नहीं करना है, वो उस लायक है नहीं, वो समझौता करने के लायक वो है नहीं। आपको अगर मैं समझौता कर लेता हूं, नहीं। एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप उसको भी खुश करेंगे, परमेश्वर को भी चाहेंगे खुश करूंगा, नहीं। आशीष आपका रुका है। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं यीशु के जैसे, आप विरोध करो। आप विरोध नहीं करोगे, वो आपके जीवन में काम करेगा। भोजन, शैतान भोजन अंदर, मनुष्य के अंदर डालता है।